नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में। यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लोग अपने परिवार के लिए लंबे समय के लिए रिस्क कवर तथा पेंशन के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। इस प्लान का टेबल नंबर है 914। इस प्लान की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी की, दूसरे नंबर पर बात करेंगे इस प्लान के की फीचर्स की, तीसरे नंबर पर बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट की, चौथे नंबर पे इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और पांचवें नंबर पर बात करेंगे इस प्लान के अन्य इन्फॉर्मेशन की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी की। एंट्री एज, इस प्लान में मिनिमम एज 8 साल है, मतलब इस प्लान को 8 साल के बच्चे के लिए भी लिया जा सकता है तथा मैक्सिमम एज 55 साल है। पॉलिसी टर्म, इस प्लान को मिनिमम 12 साल के लिए लिया जा सकता है तथा मैक्सिमम 35 साल के लिए लिया जा सकता है। सम अश्योर्ड, इस प्लान में मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख है, मतलब 1 लाख के सम अश्योर्ड से इस पॉलिसी को लिया जा सकता है तथा मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यह आपकी आय पर निर्भर करती है। प्रीमियम पेइंग मोड, इस प्लान को लेने के लिए आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली तथा ईयरली मोड का चुनाव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के की फीचर्स की। पहला पॉइंट है, यह प्लान एंडोमेंट तथा टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है। दूसरा पॉइंट है, यह प्लान एलआईसी के प्रॉफिट में भाग लेता है। तीसरा पॉइंट है, यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के अंत तक जीवित रहता है तो उसे मैच्योरिटी के रूप में सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी कारण से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है, यदि आप इस योजना के साथ एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर तथा क्रिटिकल इलनेस जैसे अन्य राइडर जोड़ना चाहते हैं तो इस योजना में अतिरिक्त प्रीमियम देकर आप इन राइडरों को जोड़ सकते हैं। छठा पॉइंट है, इस योजना में हाई बोनस दिया जाता है तथा यह एक हाई लिक्विडिटी प्लान भी है क्योंकि इसमें पॉलिसी के दौरान लोन भी लिया जा सकता है तथा इस पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर भी किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट की। यदि पॉलिसी होल्डर की मैच्योरिटी हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी के रूप में सम अश्योर्ड प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट, यदि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में सम अश्योर्ड प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस डेथ क्लेम के रूप में दिया जाएगा। रिबेट्स, इस योजना में 2 प्रकार के रिबेट्स दिए जाते हैं, जिनमें पहला है मोड रिबेट। यदि आप इस योजना को ईयरली मोड में लेते हैं तो आपको ईयरली प्रीमियम में 2% का रिबेट दिया जाता है और यदि आप इस योजना को हाफ ईयरली मोड में लेते हैं तो आपको हाफ ईयरली प्रीमियम पर 1% का रिबेट दिया जाता है। दूसरा रिबेट है सम अश्योर्ड रिबेट। यदि आप इस योजना में सम अश्योर्ड 1 लाख से 1,95,000 के बीच लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं दिया जाता, लेकिन यदि 2 लाख से 4,95,000 के बीच आप सम अश्योर्ड लेते हैं तो आपको बेसिक सम अश्योर्ड पर 2% का रिबेट दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप 5 लाख या इससे ऊपर के सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपको बेसिक सम अश्योर्ड पर 3% का रिबेट दिया जाता है। चौथे नंबर पर इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर अमित इस योजना में सम अश्योर्ड लेते हैं 5 लाख का, पॉलिसी टर्म लेते हैं 21 साल के लिए और पॉलिसी को खरीदते हैं 2020 में और उनकी अभी एज है 25 ईयर्स और उन्हें इस योजना को लेने के लिए 23,892 ईयरली प्रीमियम देना होगा। 21 साल बाद जब मिस्टर अमित की पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे 10,75,000 रुपये। यदि आप इस योजना को प्रत्येक वर्ष के हिसाब से समझना चाहते हैं तो इसकी टेबल हमने स्क्रीन पर दी है, आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे पॉलिसी होल्डर की एज बढ़ रही है उसका प्रत्येक वर्ष के हिसाब से रिस्क कवर भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं, यदि मिस्टर अमित की 15 साल बाद किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम किस रूप में मिलेगा। उसके नॉमिनी को मिलेंगे सम अश्योर्ड 5 लाख रुपये और 15 साल का बोनस 3,96,500 रुपये
और अमित के नॉमिनी को टोटल डेथ क्लेम के रूप में मिलेंगे 8,96,500 रुपये। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की। यदि मिस्टर अमित की डेथ किसी कारणवश एक्सीडेंट से हो जाती तो उसके नॉमिनी को एक्सीडेंट डेथ के रूप में 5 लाख की राशि अतिरिक्त दी जाती और टोटल डेथ क्लेम दिया जाता 13,96,500 रुपये। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट की। यदि मिस्टर अमित किसी एक्सीडेंट के द्वारा 100% डिसेबल हो जाते हैं तो उनके भविष्य के सभी प्रीमियमों को LIC द्वारा माफ़ कर दिया जाता है और 50,000 रुपये की राशि 10 साल तक प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर 10,75,000 रुपये भी अलग से दिए जाएंगे। दोस्तों, LIC के सभी प्लानों में ज़्यादातर एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर तथा क्रिटिकल इलनेस राइडर जैसे विकल्प दिए गए हैं। यदि पॉलिसी लेते समय इन राइडरों को आप योजना में जोड़ देते हैं तो आपकी पॉलिसी में कई प्रकार के बेनिफिट जुड़ जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। 5वें नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के अन्य इन्फॉर्मेशन की। रिस्क कवरेज। इस योजना में रिस्क कवरेज को पॉलिसी के अंत तक दिया जाता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। इस योजना में रिस्क कवर पॉलिसी लेने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज 8 साल है। लॉकिंग पीरियड। इस पॉलिसी में लॉकिंग पीरियड 2 साल का है। यदि आप 2 साल बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यह आपके हित में नहीं है। लोन। इस पॉलिसी के 2 साल पूर्ण होने के बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन। इस योजना में प्रत्येक वर्ष भुगतान किए गए प्रीमियम में अंडर सेक्शन 80C आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाता है तथा अंडर सेक्शन 1010D में पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी दी जाती है। राइडर्स। इस योजना में कई प्रकार के राइडर्स उपलब्ध हैं, जैसे एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर तथा क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस योजना में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके इन राइडर्स को लिया जा सकता है। पॉलिसी रिवाइवल। यदि आप इस पॉलिसी में किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना भूल गए हैं तो आप इस पॉलिसी को प्रीमियम ड्यू डेट से 5 साल के अंदर दोबारा चालू करा सकते हैं। सुसाइड क्लॉज। यदि पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को लेने के 12 महीने के अंदर किसी कारणवश सुसाइड कर लेता है तो उसके नॉमिनी को कुल जमा किए गए प्रीमियम का 80% ही वापस दिया जाएगा। प्रपोजल फॉर्म। इस पॉलिसी को लेने के लिए प्रपोजल फॉर्म नंबर 300, 340 तथा 360 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका इस योजना से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट द्वारा जवाब जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान नंबर 914 की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।